नारे तकबीर। AIMIM पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस बार आप मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका दीजिए, बस एक मौका दीजिए और मेरा विश्वास कीजिए कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और जो वर्सोवा के लिए मैनिफेस्टो डिजाइन किया है उसमें कई हर बात को पूरा करूंगा। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के युवा रईस भाई आगे बढ़ो, रईस भाई आगे बढ़ो। फॉर्म भरता है तो हमारे जिम्मेदार लोगों के कहने पे जब मोहसिन हैदर पर्चा वापस लेता है, चंगेज भाई मुल्तानी जब पर्चा लेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और इसी तरीके से आपने जब हमारा मुद्दा आया तो आप वहां पे डिस्कशन में नहीं बैठे और उठ के निकल गए। भाई ये चीजें एक बार नहीं, ये फिरका परस्त ताकतें हैं। हमारे मुखालिफ सोच के तो नहीं जा सकते। तो कॉल्ड सेक्युलर बोल के अपने आप को सेक्युलर जब बताते हैं, जब हमारे में बुरा वक्त आता है तो हमारे साथ कोई नहीं ठहरता, हमको ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको अपने नुमाइंदे को जिताकर असेंबली में भेजना पड़ेगा। बदलाव होना जरूरी है, आज नहीं, अपने लिए नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बदलाव जरूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बदलाव जरूरी है, मासूम बच्चों के लिए बदलाव जरूरी है। तो मेरी वर्सोवा की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आप अपने विधायक को जिताकर असेंबली में भेजेंगे ना आप लोग असेंबली के अंदर, कि आपके मसाइल की एकसुई करेगा, कि आपके दरमियान में रहेगा, आपके लिए काम करेगा। काम नहीं करेगा तो 5 साल के बाद नहीं रहेगा, काम करेगा तो हमेशा आपके दरमियान में रहेगा, हमेशा आप जिता कर लेकर आएंगे। आप हमेशा देखते आ रहे हैं कि आपने कितनों को मौका दिया। एक बार एक अच्छे उम्मीदवार को, हमदर्द उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में उतारा है, तो कामयाब करिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस की ताकत को बढ़ाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मंच के ऊपर बैठे जो जिम्मेदारान हैं, बिलाला साहब और बाकी साथी कहीं और दूसरे जलसे में जाना था तो वो जा चुके हैं। उन तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मंच पे भी मेरे साथ बैठे हैं, और यहाँ पे आए हुए तमाम मेरे साथियों, जो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए जो आप यहाँ पे आए हो, आप तमाम भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी माँ बहनें, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें यहाँ पे आई है, मेरे युवा भाई और मेरे बुजुर्गान जो मुझे यहाँ पे हौसला दे रहे हैं, आप तमाम भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज असेंबली के चुनाव चालू है और इसी चुनाव के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे 2 महीने पहले ही मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था। जब जोगेश्वरी के अंदर उन्होंने एक जलसा लिया था, उस जलसे में उन्होंने मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था। याद है ना आप लोगों को? याद है कि नहीं? आप थे ना उसके गवाह? और उस वक्त उन्होंने मरकज के अंदर नमाज अदा की थी। मरकज के कुछ जिम्मेदार नमाज के बाद वहां बाहर आके बैठे, बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपने एक बेहतरीन कैंडिडेट हमको इस वर्सोवा को दिया है। वर्सोवा हमेशा से एक माइनॉरिटी सीट होने की तलाश कर रही थी, एक बेहतरीन कैंडिडेट की तलाश कर रही थी, जो आप हमें अभी देके जा रहे हो। लेकिन साथ में उन्होंने एक मशवरा भी दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि जनाब, MIM की वजह से कुछ सेक्युलर मुस्लिम लीडर हार जाते हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी का काम है जो आपको करना होगा। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की और ये फैसला हुआ
कि तमाम महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेक्युलर मुस्लिम लीडर के सामने हम कोई भी मुसलमान कैंडिडेट एमआईएम का नहीं देंगे। और उसके ऊपर मेरे सदर आज भी कायम है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने कहीं पे भी कोई सेक्युलर लीडर के सामने हमारी नुमाइंदगी पेश नहीं की है। और जब वर्सोवा की सीट कांग्रेस को नहीं गई, क्योंकि ये भी ऐलान हमने किया था कि वर्सोवा के अंदर भी अगर कोई कांग्रेस मुसलमान नुमाइंदगी देती है तो मैं अपना फॉर्म, अपना पर्चा वापस पीछे ले लूंगा, क्योंकि हमने पूरे महाराष्ट्र के लिए ये पॉलिसी की थी। जब हम लोग हमारी बात पे कायम है दोस्तों, तो उसके बाद महाविकास आघाड़ी मशाल ने यहाँ पे एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट यहाँ पे हमारे सामने लाके उतारा है। आज इस वर्सोवा के अंदर हमारे सामने 3 फिरका परस्त पार्टियां हैं, बीजेपी है, एमएनएस है और मशाल है। मशाल एक टाइम पे बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी, नई सेक्युलर हुई है अभी ये। वापस कब फिरका परस्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं इस बारे में। सही है गलत है? सही है गलत है? तो ये जो चीजें हैं, ये जो काम है, ये आपके आमदार का काम होता है। लेकिन आपके आमदार ने कभी इन सब चीजों पे कभी सोचा ही नहीं, कभी फिर कहेंगे ये लोग इनके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरे ही है। और जब कभी कोई कमल का एमएलए आ जाता है तो वो आपसे वैसे ही दूरी बना लेता है कि यहाँ पे मुझे जाने की जरूरत क्या है, ये तो मेरे वोट ही नहीं है। और इन दोनों ही परिस्थिति में पिस हम रहे हैं। आपको मैं 2019 की बात बताऊं कि किस तरीके से हमें बांटा जा रहा है। 2019 में यहाँ पे कांग्रेस से मेरी नुमाइंदगी होने वाली थी। आपको याद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही यहाँ पे एक नुमाइंदा डाल दिया था। और जब रईस भाई यहाँ पे आ चुके थे तो इनके लिए समस्या हो गई कि किस तरीके से भारती लवेकर का रास्ता सीधा साफ किया जाए। तो इन्होंने रईस भाई के सामने एक माइनॉरिटी उम्मीदवार लाके डाल दिए और उसके सामने अपनी ही पार्टी का एक अपक्ष लाके डाल दिए ताकि इनके वोट आपस में बढ़ जाए, माइनॉरिटी के वोट आपस में बढ़ जाए और भारतीय लवेकर रास्ता साफ हो गया, वो सीधी सीधी निकल जाए। आज इस चुनाव में हम लोगों के वोट बढ़ रहे हैं, कि वोट इकट्ठा है। ये बात को आप समझिए। कितनी भी कोशिश कर ले, एमवीए के वोट बढ़ नहीं है क्योंकि वहां पे राजू पेडनेकर वहां पे खड़ा है, वो एमवीए के ही वोट लेने जा रहा है। तो हमें ये समझदारी से काम करना है कि हम हमारे कोई भी वोट को यहां वहां डाल के खराब ना करें भाइयों। ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हम हमारी वोटों की कैसे हिफाजत करें। हमने बड़े ही जोश में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया अलायंस में मशाल को हमने वोट किया था, काम करना पड़ेगा। इनके झांसे में आपको नहीं आना पड़ेगा। ये झांसा दे रहे हैं आपको महाविकास आघाड़ी के नाम पे। महाविकास आघाड़ी ने 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर उद्धव जी ने एक ही फैसला लिया था और वो भी आखिरी दिन आखिरी सेशन में फैसला लिया था। किसी को पता है क्या फैसला था वो? किसी को पता है वो क्या फैसला था? औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा था। तो हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं भाइयों। सही है गलत है? हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कभी नहीं हो सकते। आप कितना ही इन्हें अपना कह लो, आप इनके कभी नहीं हो सकते।
आज जलसा हम लोगों ने सजाया था। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए शाम को 6 बजे उनका मुझे फोन आता है कि मैं एक दुविधा में फंस गया हूं कि मुझे मुमरा सैफ पठान भी बुला रहे हैं और आपके यहां मैंने टाइम दे दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। मैंने मुंबई के सदर होने के नाते मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप सैफ के यहाँ पे जाइए और मुझे दूसरी तारीख दीजिए। तो इंशाल्लाह आज रात को वो मुझे दूसरी तारीख देंगे, शायद कल की भी दे सकते हैं या परसों की भी दे सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बैठे रहें, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती बिहार के एमएलए आदिल हसन साहब यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों से बात करने। तो आने वाली 20 तारीख को भाइयों आपको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है। आपको पतंग के निशान पे ही बटन दबाना है। 11 नंबर के ऊपर है पतंग का निशान। अगर आप लोगों को रईस लश्करिया को जिताना है तो आपको पतंग के निशान पे ही बटन दबाना है। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अल्लाह हाफिज।